नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पिछले महीने डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने को लेकर जो आदेश दिया था, सरकार ने उस आदेश को बदलने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएमसी को यह आदेश दिया है। पिछले महीने नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एक्ट 2023 के तहत सभी डॉक्टरों को उपचार के लिए जेनरिक दवा लिखने का आदेश दिया था और साथ में ये भी कहा था कि डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब डॉक्टरों को उपचार के लिए जेनरिक दवा लिखने की बाध्यता नहीं होगी। सर, अब ये जो यू टर्न देखने को मिल रहा है, जिसका जिक्र अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे लैपटॉप के मसले पे, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? एक और आदेश जिसे बहुत शोर शराबे के साथ कहा गया और बड़ा आदेश बताया गया, उसे सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि व्यवहारिकताएं या वास्तविकताएं बाजार से की या दवाओं के मार्केट की बिल्कुल अलग थी। और ये ऐसा आदेश था जिस आदेश को लेकर सरकार के भीतर काफ़ी उथल पुथल मची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है, उसने विरोध किया इसका। यहाँ तक कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO, उसने इस नोटिफिकेशन की भाषा पर सवाल उठाया कि इस तरीके का नोटिफिकेशन सरकार कैसे जारी कर सकती, किसने ये सुझाव दिया, क्या बताया। लेकिन सरकार को ये समझ में आया डॉक्टरों से और बाजार से बात करके कि भारत बाजार में जेनरिक दवाओं की सप्लाई ही नहीं है। भारत में फार्मूलेशंस ही बन रहे हैं, उन फार्मूलेशंस का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। जेनरिक दवाएं कितनी उपलब्ध हैं, किसके लिए, इसका ढांचा क्या होगा, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं, जेनरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं कि नहीं, इन सब का कोई सही आकलन नहीं किया गया और इसलिए इस आदेश को वापस लेना पड़ा। और अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कहा है कि फिलहाल डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवाएं प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होगा। इसके बाद सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसकी भविष्य में इसे किस तरह से लागू किया जाए।